हम पैदा होते हैं, बड़े होते हैं, पढ़ते हैं, शादी करते हैं और एक दिन चले जाते हैं। पर हिंदू धर्म कहता है जीवन सिर्फ सांस लेने का नाम नहीं, यह आत्मा की यात्रा है और इस यात्रा को पूर्णता देने के लिए बनाए गए हैं षोडश संस्कार यानी 16 संस्कार। तो आइए चलते हैं जन्म से मोक्ष तक की इस पवित्र यात्रा पर। गर्भाधान संस्कार। यह सब शुरू होता है संकल्प से। जब माता पिता शुद्ध मन से संतान की कामना करते हैं तो उसे कहते हैं गर्भाधान संस्कार। यह एक आध्यात्मिक बीज है जिससे जीवन शुरू होता है। पुंसवन संस्कार। गर्भ ठहरने के बाद तीसरे महीने में किया जाता है पुंसवन संस्कार। इससे संतान की शारीरिक और मानसिक संरचना बेहतर हो, यही प्रार्थना होती है। यह विज्ञान और आध्यात्मिकता का सुंदर मेल है। सीमंतोन्नयन। अब समय है मां बनने वाली स्त्री को सम्मान देने का। सीमंतोन्नयन यानी गोद भराई। ये सिर्फ उत्सव नहीं, यह मां के मन को शांत करने और ऊर्जा देने का संस्कार है। जातकर्म संस्कार। बच्चे का जन्म होता है और पहला संस्कार होता है जातकर्म। इसमें शिशु को शहद और घी चखाया जाता है और कान में वैदिक मंत्र फूंके जाते हैं। जन्म लेते ही आध्यात्मिक स्वागत। नामकरण संस्कार। नाम सिर्फ पहचान नहीं होता, वो एक ऊर्जा होती है जो जीवन भर साथ चलती है। नामकरण संस्कार जन्म के 11वें या 12वें दिन परिवार और वेदों के साथ। निष्क्रमण संस्कार। बच्चा पहली बार घर से बाहर आता है, सूरज की रोशनी में, प्रकृति के स्वागत में। इसे कहते हैं निष्क्रमण, प्रकृति से पहला परिचय। अन्नप्राशन संस्कार। 6 महीने बाद शिशु को पहली बार अन्न दिया जाता है, चावल या खीर और बहुत सारा आशीर्वाद। यही है अन्नप्राशन संस्कार। चूड़ाकर्म, मुंडन संस्कार। बालक के पहले या तीसरे साल में होता है चूड़ाकर्म यानी मुंडन। यह शुद्धि और बुद्धि के विकास का प्रतीक है। कर्मवेद संस्कार। कान में छेद करना सिर्फ फैशन नहीं, ये शरीर की ऊर्जा को संतुलित करने की एक प्राचीन विद्या है। कर्मवेद संस्कार। विद्यारंभ संस्कार। अब ज्ञान की दुनिया में पहला कदम विद्यारंभ। लिखकर होती है शिक्षा की शुरुआत। ये सिर्फ अक्षर नहीं, ब्रह्म ज्ञान का प्रवेश द्वार है। उपनयन, जनेऊ संस्कार। यहाँ बच्चा बनता है द्विज यानी दूसरा जन्म। उपनयन संस्कार से वो आध्यात्मिक विद्यार्थी बनता है, अब वह वेद पढ़ सकता है। वेदारंभ संस्कार। अब असली पढ़ाई शुरू होती है, वेद, संस्कृत, नीति। वेदारंभ से ज्ञान की गहराई में डुबकी लगाई जाती है। समावर्तन संस्कार। शिक्षा पूरी, अब घर वापसी। गुरुकुल से संसार में प्रवेश का संस्कार समावर्तन। विवाह संस्कार। अब जीवन का मिलन। विवाह संस्कार सिर्फ 2 लोगों का नहीं, 2 आत्माओं और 2 कुलों का मिलन। वनप्रस्थ संस्कार। अब जीवन का रुख भीतर की ओर। संतान स्वतंत्र, अब खुद की साधना वनप्रस्थ। संन्यास संस्कार। अंतिम पड़ाव संन्यास। संसार का त्याग, आत्मा से मिलन। यही है मोक्ष की दिशा। ये 16 संस्कार हमें याद दिलाते हैं कि जीवन सिर्फ एक घटना नहीं, एक साधना है। इन संस्कारों को जानिए, समझिए और अपने बच्चों को भी सिखाइए। अगर आपको ये यात्रा पसंद आई हो तो शेयर कीजिए और फॉलो करना न भूलें।